सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अहि विधि जग हरि आश्रित रही। यद्यपि असत्य देते दुख ऐही। जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूरी दुख होई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा। मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छयों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रही घान बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाए नहीं बरनी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है यानी सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती।
जय इमि गावई वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूँ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कैही, जन्म अनेक रचित अगदैही। सादर सुमिरन जे नर करही, भव भारती गोपद इव तरही। भगवान शिव कहते हैं, व्यस्त होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तै ब्रह्म अति अभित तव बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य ज्ञान विराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटेगे सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभाव न बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही। जोरि पंकरु पानी, भोले गिरजा बचन बर। मनो प्रेम रस सानि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर माँ पार्वती मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह शारदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संशय हरहूँ, राम स्वरूप जाने मोहि परे हूँ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कुमार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया।
नाथ कृपा अब गया हूँ बिसादा, नाथ कृपा अब गया हूँ बिसादा, सुख भया हूँ प्रभु चरण पर सादा। अब मोहि आपनी कंकरी जानी, यद्यपि सहस जड़ नारी अज्ञानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हूँ। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्वरहित सब उर बासी। हे प्रभु, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरहु नर तन के ही हेतु, नाथ धरहु नर तन के ही हेतु, मोहि समझाई कहूँ ब्रस केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ये हर से काम हरि तब शंकर सहज सुजान। बहु विदुमयी पर संसि पुनि बोले कृपा निधान, सियावर राम जय जय राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुन शुभ कथा भावनी, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भूषंडी बखान सुना, विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहबो, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह शेष संवाद जिस प्रकार से हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, अधमिथ्यम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं
और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अर्थ क्रय बुद्धिमन बानी, मत हमारे यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहूँ सुमति अनुमाना। ये सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तृकना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस में सुमुखी सुनावहूँ तो ही, समझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाए नहीं बरनी। सीधई विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पै सुरन, राखै निज श्रुति सेतु। जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, सोई जस गाई भगत भव तरही। कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दोई कहूँ बखानी, जन्म एक दोई कहूँ बखानी। सावधान सुनि सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर दे तिन पाई। कनकशिपु और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को
भगवान ने वराह यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप में धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाहि तई रघुबीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकत न भये हते भगवाना, तीन जन्म दिज बचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, धरऊं शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरही न मारा। एक कल्प में सब देवता को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तही बल ताही न जितही पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारहु तास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जानो मरम, तब श्राप कोप करी दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तो उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयहूँ, रण हति राम परम पद दयहूँ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया अर्थात स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भय सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया?
लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर, यह कथा मुझे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ ना कोई, जही जस रघुपति करही, जब सो तस ते छन होई। बोले बेसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ ना कोई, जही जस रघुपति करहि, जब सो तस ते छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाद, भरद्वाज सादर सुनहूँ, भवभंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजिमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुण कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरकिशैल सरि विपन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीपति कांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनिगति देख सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सनमाना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊँ हरस इहे जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पूर्वासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबई डराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी यानी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कुएं की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड ले भाग सट, स्वान रखी मर्गराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह ना छीन ले, वैसे इंद्र की नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हैं, लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गया हूँ, निज माया बसंत निर्मय हूँ, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कुंजई कोकिल गुंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया।
तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भोरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिबुद बयारी, काम कृशानु बढ़ाओ निहारी। रंबादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला परवीना। कामअग्नि को बढ़ाने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुतियाँ यानी देवगनाएं जो सबकी सब कला काम कला में निपुण थी, करही गान बहु तान तरंगा, बहुविधि किडही पानी पतंगा। देख साए मदन हर साना, कीन सिपुनि पर पंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार के तीनों तरंग के साथ गाने लगी, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों सहित बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। सीम के चाप सकय को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मणपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित साहे सभीत यति, मानी हारि मन मेन। गैस जाए पुण्य चरण तब, कई सुटी आरत बैन। तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ नारद मन कचुरोसा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाहि चरण सिरु आयुष पाई, गयऊ मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आप निकरनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनहि प्रशंसी हरहि सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने सेव पाही, जिता काम अहि मति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस प्रकार का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनऊ मुनि तो ही, जिमिय कथा सुनावहु मोही। तिम जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई वह उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। समुदीन उपदेशित नहीं नारदई सुहान, भरद्वाज को तो सुनऊ हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक यानी तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहिए सोई होई, राम कीन चाहिए सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए।
एक बार कर तल भर बीना, एक बार कर तल भर बीना, गावत हरि गुण गान परवीना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शिर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस हरि निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए अक्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व को लक्ष्मी निवास भगवान नैन रहते हैं। हर से मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले, ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बिरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जही नमो अस्को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्म है जिसे वह मोहित ना कर दे। रुक बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरण ते मिटई मोह मार मद मुगमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए यह तो कहना ही क्या। सुने मुनि मोह होई मन ताके, सुनी मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें के करही मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहऊँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणानिधि मन दीख विचारी, उर अंकुरहूँ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणानिधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगिसो में डारा हूँ, बेगिसो में डार हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कोतुक होई, अवश्य उपाय करब में सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं उससे ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय अहिमति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तई केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।